नमस्कार। इस वीडियो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 में आप सभी का स्वागत है। यह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। दिस इज द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल योग डे। प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। योग शब्द संस्कृत मूल युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना या एकजुट होना, जो मन और शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का द्योतक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के कारण 21 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने प्रस्ताव में इसका समर्थन किया कि योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार विश्व की आबादी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इसने समग्र स्वास्थ्य क्रांति के युग को जन्म दिया, जिसमें इलाज के बजाय रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया गया। सदियों पहले सबसे लोकप्रिय संस्कृत कवियों में से एक भर्तृहरि ने योग की विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए कहा था, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चरम गेहिनी सत्यम सुनुरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटिम्बिनः वद सखे कस्मात् भयम योगिनः। अर्थात नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से व्यक्ति कुछ बहुत अच्छे गुणों को अपना सकता है, जैसे साहस जो पिता की तरह रक्षा करता है, क्षमा जो माँ की तरह होती है, और मानसिक शांति जो स्थायी मित्र बन जाती है। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारा बच्चा बन जाता है, दया हमारी बहन, संयम हमारा भाई, धरती हमारा बिस्तर बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख मिटाता है। मेरे मित्र बताओ, जिस योगी के परिवार के सदस्य ऐसे हों, उसे किससे डर लग सकता है? यह भर्तृहरि ने योग के बारे में कहा था। योग का प्रवर्तन 400 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने किया था। उसमें उन्होंने योग सूत्रों को एक ग्रंथ में दिया है, जिसमें उन्होंने अष्टांग योग का विस्तार से वर्णन किया है। पतंजलि योग सूत्र में 4 अध्यायों में 195 सूत्र दिए गए हैं, और ये 4 अध्याय समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, केवल्यपाद। उन्होंने इसे चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है, और ये सारे सूत्र उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभ्यास और परिचय से संबंधित है। अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि,
तो हमें इस क्रम में इन अंगों को अपनाना है और सर्वोच्च उद्देश्य तक पहुंचना है। कालांतर में कुछ अलग, जैसे हठ योग विकसित हुआ, उसमें सबसे पहले आसन किए जाने लगे और आज योग की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। आसनों पर आधारित अनेक पद्धतियां विकसित हो चुकी हैं। प्राणायाम पर आधारित अनेक ब्रीदिंग एक्सरसाइज विकसित हो चुकी हैं। इन सब को अपनाकर हम अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन के उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। तो आइए हम योगासन करें, प्राणायाम करें, अपने जीवन में योग को अपनाएं, अपने कार्य में कुशलता लाएं, योगः कर्मसु कौशलम, और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए। नमस्कार।